Hello students, welcome back to TMIS Home Based Education. Students, today we are going to teach divide with remainder. डिवीज़न विथ रिमाइंडर हमने पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट है। वैसे वाले क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन है ना वो रिवीजन के लिए, बाकी के तो कुछ क्वेश्चन है उसमें थोड़ा फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसकी प्रैक्टिस ली है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिखे हैं और मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा। आपका काम यह है कि आप वीडियो पहले पॉज करो और खुद से ट्राई करो कि भाई मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा था, उसमें ये वाले जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो मैं आज ट्राई करूँगा कि वो मिस्टेक अब ना रहे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है 307 डिवाइडेड बाई 3 और वेरीफाई भी करना है आंसर हमको। ठीक है, तो वो तो करेंगे ही। 307 डिवाइडेड बाई 3, तो फ्रेंड्स आपको याद ही होगा कि वी स्टार्ट डिवीजन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डिवीजन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर है 3, तो 3 का टेबल बोलना होता है हमें, तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बात। नाउ ड्रैग डाउन दिस 0, 0 एंड 0 फॉर्म्स 0। बेटा यहाँ पे 0 ही है, तो बेटा 0 कब आता है 3 के टेबल में? अब लोग से 3 के टेबल में 0 थोड़ी आता है। मैं बोलूँगा कि बेटा आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू अगेन 0। बेटा अगेन ड्रैग डाउन दिस 7। अब बेटा 3 का टेबल बोलो और तब तक बोलो कि प्रोडक्ट है वो 7 से बड़ा नहीं हो जाता या 7 नहीं हो जाता। तो आप बोलो कि सर 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। देखो ये तो 9 हो गया एंड वी कांट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम दिस 7, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो अब 7 में से 9 को तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो किससे काम चलाना पड़ेगा? 3 2 जा 6 से। तो बेटा राइट दिस 2 इन आवर क्वोशंट एंड दिस 6 बिलो दी 7, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन तो आप सभी को आ गए थे, सभी ने सोल्व भी कर लिए थे। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन कैसे करते? इसका वेरिफिकेशन ऐसे करते, ये है हमारा डिवाइजर, डिवाइजर के साथ क्वोशंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनका जो आंसर आता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। ठीक है बात। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 306 आया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 306 आया और प्लस का 1 किया तो आंसर निकल के आएगा 307, जो कि हमारा क्या होगा? डिविडेंड ही होगा। यहाँ पे देखो डिविडेंड कौन सा? 307 ही है, हेंस द आवर आंसर इज राइट। ठीक है, वो बात लास्ट में लिखनी होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आप डिवीजन कर पा रहे हो। तो बेटा मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, तो अब देखना ट्विस्ट क्या होता है। अब बच्चों गलती कहाँ पे करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो 692 divided by 3. Again we start division from the left side. तो 3 2 जा 6। ठीक है बात। 3 1 जाते 3 2 जा 6, 6 minus 6 is equal to 0. Now bring down this 9. तो बेटा 0 9 forms 9, ये 9 ही तो है। तो 3 के टेबल में 9 कब बताया? यहाँ पे रहा 3 3 जा 9, तो राइट दिस 3 in our quotient and write this 9 below the 9. 9 minus 9 is equal to 0. Now again bring down this 2. अब कई बच्चों ने क्या कर दिया था, यहाँ पे लिख दिया था कि ये जो 2 है वो हमारा क्या है? रिमाइंडर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। क्या होता है? 3 का टेबल बोलेंगे हम
तो आपको मालूम पड़ेगा क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, इसका भी डिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे ये थोड़ी रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो तब होता है कि जो ये सभी नंबर है उसको यहाँ पे हम एक बार नीचे ले लिया, उसके बाद उसका डिवीज़न कर दिया, फिर जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी 2 का डिवीज़न नहीं किया है तो वो अभी करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखो पहले 6 का डिवाइड किया 3 से, फिर ये 9 का डिवाइड किया 3 से, तो अब ये 2 का भी तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो बेटा कैसे करेंगे? तो 3 का टेबल बोलो आप लोग, जैसे आपको आता है। आपको मालूम है 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। देखो ये 3 है वो 2 से तो बड़ा हो गया, तो किससे काम चलाना पड़ेगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 0 से। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो बेटा अब कोई भी आगे का नंबर नहीं है जिसको हम नीचे ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 3 डिजिट थे और तीनों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो बेटा अब जाके ये हमारा बना क्वोशंट, अब जाके ये बना हमारा रिमाइंडर, ये तो है हमारा डिवाइजर और ये हमारा डिविडेंड। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम? तो बेटा इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 230 प्लस रिमाइंडर 2। तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है उसमें हमें क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो 690 प्लस 2 इज इक्वल 692। देखो अब जाके हमारा क्या मिला? हमें डिविडेंड मिला। तो हेंस आवर आंसर इज राइट। आसान सी बात है। अब थोड़ा स्प्लिट से करता हूँ, अब थोड़ा मैं स्प्लिट से करूँगा, ठीक है बात। तो बेटा 460, ये क्या है? 460 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर कौन सा है? 4 है। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रिंग डाउन 6। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3s are 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन ब्रिंग डाउन दिस 0। अब कई बच्चों को लगता है कि यहाँ पे 0 0 है, वो हमारा रिमाइंडर है, हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। लेकिन बेटा वहाँ ऐसा नहीं होता। एक बार तो ये तीनों डिजिट को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 4 को डिवाइड कर दिया 2 2 ज़ा 4 करके, 6 को भी डिवाइड कर दिया 2 3 ज़ा 6 करते। अब ये 0 यहाँ पे लिया है तो 0 को भी डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा फाइनल रिमाइंडर है। तब तक ये वाला 0 था, उसको डिवाइड नहीं कर देते तब तक वो हमारा रिमाइंडर नहीं होता है। तो बेटा ये वाला ट्विस्ट है, वो कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए आज का वीडियो मैंने भेजा है, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम है 2 मल्टीप्लाई बाई 230 प्लस 0 इज इक्वल टू 460 होगा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो यही आंसर आता है, और इसमें 0 ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 ऐड करना मतलब कुछ भी ऐड नहीं करने जैसा है। तो यही हमारा क्या है बेटा? डिविडेंड है, हेंस आवर आंसर इज राइट, ठीक है बात। तो बेटा अब ये लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। 201 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। आप लोगों को मालूम है 2 1 ज़ा 2, 2 minus 2 is equal to 0. Break down this 0 and 0 forms the 0. Again 2 multiplied by 0 is equal to 0. 2 के टेबल में 0 कब आता है? तो इस मल्टीप्लाई 0 करने से ही आता है। 2 multiplied by 0 is equal to 0. 0 minus 0 is equal to 0. Now again bring down this 1. Now 1 divided by 2. बेटा ये 1 है, वो तो 2 से छोटा है, उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो बेटा
टू का टेबल 0 से ही स्टार्ट करेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो बेटा 2 है वो तो 1 से बड़ा हो गया ना, ये 2 वाला प्रोडक्ट है वो तो 1 से बड़ा हो गया। तो कहाँ से काम चलाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। देखो ये 1 को डिवाइड किया वैसा हम बोलेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 करके हमने 1 को डिवाइड किया एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो अब जाके ये 1 है, ये हमारा रिमाइंडर था। यहाँ तक 1 हमारा क्या था, ये 1 था मतलब कि डिविडेंड था, यहाँ पे 1 है वो रिमाइंडर है, समझ रहे हो। तो बेटा ऐसी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। 100 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कोशेंट और डिवाइजर का, और उसमें आप ये हमारा रिमाइंडर है उसको ऐड करो। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 200 प्लस 1 इज इक्वल टू 201। 201 ही तो है, 201 ही तो है हमारा डिविडेंड, ठीक है बात। तो बेटा आज के वीडियो में इतनी बातें समझनी थी आपको। और आप होमवर्क में क्या करोगे, तो बेटा आप होमवर्क में करोगे एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आप कर पाओगे, ये वीडियो शांति से बैठ के देखो, उसके बाद ट्राई करो तो होमवर्क आप कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।